स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम आप लोग को सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि हमें सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन, यानी कि उनको कुछ चाहिए था इसमें क्वेश्चन, इसलिए मैं इसे करा रही हूँ। तो आज हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट ही करेंगे। ठीक है, मैं तो इसे बाद में करवाते ही, लेकिन अगर आपको कोई सब्जेक्ट में या कोई भी चैप्टर में आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम भी उस चीज़ को जल्दी बता सकें। ठीक है, तो देखिए इसको हम करेंगे एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे SSC GD का हो, चाहे CPO का हो, चाहे HSL का हो या MTS का हो, किसी भी एग्ज़ाम में सीटिंग अरेंजमेंट के और ब्लड रिलेशन के, इन दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उससे जो है वो 4-5 क्वेश्चन तो उससे भी देखे जाते हैं। मतलब अगर आप दोनों चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे तो आपका 6 से 7 क्वेश्चन समझिए तो आपका रीजनिंग का कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप इन दोनों क्वेश्चन को, मैंने आपको ब्लड रिलेशन भी करवा रखा है तो आप उसे भी जाके देखें ताकि आपका भी वो भी चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और सिटिंग अरेंजमेंट तो मैं आपको अभी करवा रही हूँ। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि इसमें 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो होता है, एक आपका सीरियल वाइज ऐसे बैठते हैं, ठीक है, पंक्ति में बैठते हैं, पंक्ति में जिसको हम लोग बैठना कहते हैं। और एक जो होता है वो कभी बोलेगा वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, कभी बोलेगा वर्गाकार मेज पर बैठे हैं, तो इस तरह से बोलता है। कभी अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं, कभी बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो इसमें ये सर्कल में और वर्ग में क्या होता है ना, इसमें अंदर और बाहर करके मुख करके बैठे तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या होता है कि इसमें जो है, ठीक है, जब इसमें बोलेगा जैसे उत्तर की ओर मुख करके बैठने बोलेगा तो उत्तर की ओर जब हम मुख करके बैठेंगे तो ये जो है वो ऊपर की तरफ उत्तर, यानी अगर दाहिने बोलेगा तो हम दाहिने तरफ जाएंगे और बाएं बोलेगा तो बाएं तरफ जाएंगे, जब हमें उत्तर की ओर मुख करके जब बैठे होंगे तब। लेकिन जब कभी बोलता है कि जो भी विद्यार्थी है या जो भी स्टूडेंट है या व्यक्ति है जो भी, अगर वो दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, दक्षिण की ओर अगर मुख करके बैठे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, दाएं वाला बाएं हो जाता है और बाएं वाला दाएं हो जाता है। आप खुद भी अगर सीधा हो तो हम सीधे ही जवाब देते हैं, अगर उल्टा की तरफ है तो हमें, जैसे कभी आपने देखा होगा कि आप तो स्कूल में पढ़े होंगे, तो स्कूल में जो PT होता था ना, PT जो स्कूल में करवाया जाता था, वो क्या होता था, जो हमें करवाते थे वो अगर उल्टी हाथ से कर रहे हैं तो बच्चे भी उल्टी हाथ से करने लगते थे। लेकिन क्या होता था कि अगर वो सीधे से कर रहे हैं तो हमें उल्टा से करना होता था, अगर वो उल्टे से कर रहे हैं तो हमें सीधा से करना होता, यानी थी कि वो एक दूसरे के अपोजिट में खड़े होते हैं ना, इसलिए ये चीज़ें होती। तो वो मेन चीज़ बस यही है, अगर उत्तर की तरफ मुख करके बैठे और दक्षिण की तरफ मुख करके बैठे तो इसमें भी अंतर वही चीज़ है। ठीक है, दाएं बाएं का बस फेर है, बाकी वही, अगर दाएं बोलेगा तो बाएं करेंगे, बाएं बोलेगा तो दाएं करेंगे, अगर वो दक्षिण की तरफ मुख करके बैठे होंगे तो। अब देखिए सर्कल में क्या होता है, सर्कल में अगर वो बैठे हैं तो क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है और एक एंटी क्लॉकवाइज चलता है। अगर दाहिने बोलेगा तो दाहिने और बाएं बोलेगा तो बाएं। ये चीज़ें आपको कंप्लीट तब हो जाएगी जब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कभी वर्ग में बोलेगा कि एक विद्यार्थी, 4 विद्यार्थी है, चारों जो है वो बीच में बैठे हैं और 4 विद्यार्थी जो है वो कोने पे बैठे हैं। 4 विद्यार्थी बीच में बैठे हैं, 4 विद्यार्थी कोने पे बैठा है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बोलेगा ये कोने पे नहीं बैठा है, ये बीच में बैठा है, तो जो कोने पे नहीं बोलेगा उसको हम कोने पे नहीं बैठाएंगे, उसे हम बीच में बैठाएंगे। तो इस तरह से जो है वो आपको उस समय क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ें हम देखेंगे। तो ये आपको उत्तर और दक्षिण वाला याद रखना, बाकी सर्कल में ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए देखिए क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है, 6 परिवार के सदस्य XYZ U V और W एक गोलाकार मेज पर एक दूसरे के सामने बैठे हैं। यानी एक गोलाकार मेज है, ठीक है, मान लीजिए ये गोलाकार मेज है, ठीक है, वो 6 जो है वो एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, यानी कि 1 2 3, ये 4, ये 5, ये आपका हो गया 6, यानी 6 लोग जो बैठे हैं, इसमें हम 6 बना लिए, 6 लोग यहाँ पे बैठे हैं। अब बोला है Z W के तुरंत बाएं हैं,
आप उसे कहीं भी अरेंज कर लो, कहीं भी बैठा दो, ये नहीं कि आपको यहीं बैठाना या यहीं बैठाना, यहीं बैठाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसे जहां भी बैठा दो, दाएं बोलेगा तो दाएं बैठाएंगे, उसके बाएं बोलेगा तो बाएं बैठाएंगे। उसके बाद आगे जब हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होते जाएगा। जो लाइन आपको अगर उसमें कंफ्यूजन होगी, जो लाइन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप उस लाइन को छोड़ के आप आगे बढ़ जाना, फिर वो जो पहले वाला लाइन जो आपने छोड़ा है वो आपको खुद सॉल्व हो जाएगा। या तो फिर आप अगर पीछे वाला पढ़ के फिर आप उसे आगे वाला को सॉल्व कर लोगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, अगर उसके बारे में कुछ भी क्लू नहीं दिया हुआ है तो। ठीक है, देखिए कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है, तो बोला है जेड डब्ल्यू के तुरंत बाएं है। जेड जो है वो डब्ल्यू के तुरंत बाएं है, यानी कि जेड जो है वो डब्ल्यू के बाएं बैठा है। आप उसे यहां लगा लो, यहां लगा लो, यहां लगा लो, कहीं भी लगा लो, लेकिन बस याद रखना है जेड डब्ल्यू के तुरंत बाएं है, यानी जेड जो है वो इसके डब्ल्यू के बाएं है। ये हमने लगा दिया, बायां मतलब पीछे, दाहिना मतलब आगे, यानी कि जब दाहिना बोलेगा तो क्लॉकवाइज और बायां बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? बस आपको यही चीजें याद रखना है जो ये सर्कल वाला होता है उसमें, और यही चीजें आपको वर्ग में आयताकार मेज बोले या वर्गाकार मेज बोले, कोई भी मेज बोले, हमें उससे क्या लेना देना है, क्या नहीं। हमें तो बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना, बाकी वो वर्गाकार बोले, आयताकार बोले या फिर वृत्ताकार बोले या कोई भी आकार के मेज में बैठा दे, उसे हमें क्या है, हमें तो उसका कॉन्सेप्ट पता है ना कि इसे कैसे बनाना है। तो जो रट के जाते हैं ना बच्चे वो भूल जाते हैं, ठीक है, वो भूल जाएंगे, जो रट के जाएंगे वो भूल जाएंगे, लेकिन जो समझ के जाएंगे ना वो किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ दे सिटिंग अरेंजमेंट के तो वो कर लेंगे। बस पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग होता है। ठीक है, पढ़ते देखिए एक क्लास में पढ़ते तो सभी बच्चे हैं, लेकिन उसमें से टॉप नंबर 1 पे सिर्फ एक ही स्टूडेंट आता है ना, नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे, इस तरह करके आते हैं क्लास में। तो पढ़ाया तो सबको एक ही चीज जाता है, लेकिन वो पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ किस तरीके से रहे हो। ठीक है, कोई बच्चे घर पे एक्स्ट्रा ज़्यादा मेहनत करते हैं, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करते हैं, और कोई बिल्कुल नहीं करते। तो बस यही होता है क्योंकि क्लास में सबको सेम पढ़ाया जाता है, लेकिन घर में जाके मेहनत करने की बात है। अभी तो मैं आपको सबको सेम ही करवा रही हूँ, अब एग्जाम में निकलेगा कौन, जो घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, इसको समझेगा, देखेगा, प्रैक्टिस बार बार करेगा, तब जाके आपको समझ में आएगी। जो मॉक टेस्ट लगाएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे और आपको बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो क्या है, z w के तुरंत बाएं है, यानी z को हमने w के तुरंत बाएं रख दिया है। अब क्या है, और y z के बाएं से दूसरे स्थान पर है। y जो है वो z के बाएं से दूसरे स्थान पर है। दाएं बोलता तो हम ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी आगे की तरफ जाते हैं, लेकिन बाएं बोला तो हम पीछे की तरफ आएंगे। y z के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो z का बायां, z के बाएं से पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया। तो y जो है वो z के बाएं से दूसरा स्थान हम यहाँ रख दिए, y जो है वो यहाँ बैठा है। ठीक है, अब ये यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे क्या है, x u के बाएं से दूसरे स्थान पर है। x जो है वो u के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब देखिए हमारे पास कितनी सीटें खाली है, 3 सीटें खाली है। तो इसमें आपको एक दिमाग लगाना होगा, क्या कि x u के बाएं से दूसरे स्थान पर है, बाएं से दूसरे स्थान। अगर हम u को यहाँ रख दिए और इसका बायां दूसरा चले गए, यानी बाएं पीछे की ओर चले गए, तो यहाँ तो इसका बायां है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो पहले से w बैठा है ना। तो क्या है, x u के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ऐसा जगह चुनिए। अगर हम यहाँ भी u को बैठाएं, यहाँ भी u को बैठाएं, तो इसके बाएं तो यहाँ x हो नहीं पाएगा क्योंकि z यहाँ पे बैठा है। तो देखिए हम u को यहाँ अगर बैठाते, x u के बाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी अगर हम u को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, u को यहाँ बैठाते हैं और बाएं से दूसरा u के x u के बाएं से दूसरा u के बाएं से दूसरा 1 2, यानी पहला u का ये हो गया बायां और दूसरा ये हो गया। तो x u के बाएं से दूसरा यानी x जो है वो हमारा यहाँ पे बैठा देते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, W और X दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है। अब क्या बच गया हमारा, देखिए ये सारा तो बच गया। अब बोला इन दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, W और X का। तो यहाँ पे बच कौन गया है, देखिए आप खुद देख सकते हैं, X Y Z U V U V, यानी हमारा बच क्या गया है, V बच गया ना। तो W और X के बीच में कौन बैठेगा, V बैठेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, V। देखिए ये क्वेश्चन कितने आसान तरीके से सॉल्व हो गया है, और बच्चे इसी चीज़ में बहुत डर जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, और हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी।
ठीक है। देखिए एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6 परिवार जो है, परिवार के 6 सदस्य जो है वो बैठे गोलाकार मेज पे, तो हमने गोल बना दिया। उसमें 6 परिवार था तो हमने 6 एरो भी कर दिया, चलिए 6 बना दिया। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन बोला था Z W के तुरंत बाएं है, तो हमने Z को W के तुरंत बाएं बैठा दिए। बाएं का मतलब पीछे, दाहिने का मतलब आगे की तरफ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है Y Z के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो Y को हमने Z के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा दिया है। उसके बाद क्या है, X U के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो हमारे पास 3 सीटें खाली थी, 3 सीटें वैकेंट थी, तो वैकेंट में हमने यहाँ और यहाँ क्यों नहीं बैठाया, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ अगर हम यहाँ U को बैठाते तो इसके बाएं के दूसरे स्थान से X को यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पहले से W बैठा है, तो हम इसको ऐसी जगह बैठाएंगे जहाँ से इसके बाएं की दूसरी सीटें खाली हो, तो इसलिए हमने U को यहाँ रखा और फिर X को हम यहाँ कर दिए। अब क्या बोला है, X और W के बीच कौन बैठा है, तो जो बच जाएगा वही दोनों के बीच बैठेगा, तो V बच गया, यानी कि V जो है वो दोनों के बीच में बैठा है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई। अब हम दूसरी क्वेश्चन करें। चलिए अब हम दूसरी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपका जो है ये सिटिंग अरेंजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए तो ये अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो हम पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया, अब हम दूसरा क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, P Q R S T U V, U और V ये जो उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, ये आपका वही क्वेश्चन आ गया पंक्ति वाला। इसमें देखिए 7 व्यक्ति है जो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 व्यक्ति बैठ गए उत्तर की ओर मुख करके, यानी इसमें तो हमें उल्टा करने की जरूरत नहीं है, जो दाएं है वो दाएं, जो बाएं है वो बाएं। U T के ठीक दाईं ओर है, U T के ठीक दाईं ओर है। U हम कहीं भी, शुरुआत में हमने क्या बोला, हम कहीं भी रख देंगे, ठीक है। U T के ठीक दाईं ओर है, U जो है वो T के ठीक दाईं ओर है, ये हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, T V के दाईं ओर चौथा है, T जो है वो V के दाईं ओर चौथा है। इसका मतलब है V जो होगा वो इधर होगा कहीं, क्योंकि T उसके चौथे और है ना, दाईं और चौथा पे है, तो T जो है यहाँ तो 1 2 3 4 ये चौथा हो गया, यानी कि इधर कहीं क्या होगा, ये V कहीं इधर होगा। इसमें क्या है ना, आप एक बार लाइन खींच दो, फिर आप सेटिंग अगर करोगे तो उसमें क्या है कि आपको एक या तो इधर बढ़ाना पड़ेगा या इधर कम करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना एग्जाम में कि हम कर लेते हैं फिर हमें पता चलता है कि अरे इधर तो ये इसके दाएं है इसके बाएं है, तो एग्जाम में आपको ऐसा क्या करना है कि आपको बार बार इसको अलग अलग नहीं कि फिर से लाइन खींच रहे फिर से बना रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। क्या करना है कि आप इधर एक बढ़ा देना ना, जैसे क्वेश्चन में अभी तो हमने यहाँ बैठा दिया था, अब हमें इधर एक बढ़ा दिया, तो अब हम यहाँ से एक कम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से एक कम कर देंगे तो अभी भी तो 7 लोग हैं ना हमारे पास, तो क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि T जो है था वो V के दाईं और चौथा है, तब ना ये V के दाईं और चौथा में जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोला था वैसा हमने कर दिया है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, अब फिर अगर हमें कुछ पीछे की तरफ बाएं की तरफ जाएगा तो फिर हमें इधर बढ़ाना होगा, फिर हम इधर से कम कर देंगे। तो देखिए क्या है, P जो है वो R Q और S का पड़ोसी है। अब देखिए R जो है वो Q और S का पड़ोसी है। अब यहाँ पे 3 खाली है, यहाँ पे 1 खाली है, ठीक है। तो R जो है वो 3 R Q और S का पड़ोसी है, तो R को हम यहाँ भी नहीं रख सकते, R को हम यहाँ भी नहीं रख सकते, क्योंकि इसका पड़ोसी तो होना चाहिए Q और S, है ना। तो R को हम कहाँ रखेंगे, R को हम बीच में रखेंगे, बीच में रखेंगे, और Q और Q और S जो है वो इसका पड़ोसी है R का, तो Q और S हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि S को हमें इधर करना होगा, R को इधर करना होगा। अगर आगे क्वेश्चन में बोल दिया कि S जो है वो T के नज़दीक नहीं है, S T के सामने नहीं है या T S के सामने नहीं है, तो नहीं है क्वेश्चन में बोल देगा तो हम S को फिर यहाँ कर देंगे और Q को यहाँ कर देंगे,
ठीक है। लेकिन आगे इसमें ऐसा क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं है, तो आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एस के बाईं और तीसरा व्यक्ति एक छोर पर है, यानी एस के बाईं ओर, एस के बाईं ओर देखिए अब यहाँ पे कह दिया है, अगर हम यहाँ पे अगर हम क्यू को रखते और यहाँ अगर हम एस को रखते, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ क्यू को यहाँ एस को रखते, फिर भी तो आर बीच में ही है ना हमारा। तो बोला क्या है आगे कि एस के बाईं और तीसरा व्यक्ति एक छोर पर है, तो एस की बाईं और तीसरा व्यक्ति हम कहाँ जाएंगे, यहाँ तो हमारा एक ही सीट वैकेंट है, तो अगर हम इधर बढ़ा सकते हैं तो सिर्फ एक ही सीट बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि एस के बाईं और तीसरा व्यक्ति जो है वो एक छोर पर बैठा है, यानी एक किनारे पे बैठा है, तो इसीलिए अगर हम एस को हम यहाँ रखेंगे तभी तो क्या होगा, अगर हम s को यहाँ रखेंगे तभी तो एक व्यक्ति छोर पे बैठेगा, ये क्यों, ये s पहला दूसरा तीसरा, यानी v जो है वो एक छोर पे ये बैठा है ना, ये यानी कि ये एक लास्ट है, यहाँ पे ये बैठा है। उसके बाद क्या बोला है, s के ठीक बाईं और कौन बैठा है, यानी s के ठीक बाईं और कौन बैठा है, ये बताओ। यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं। अब जो है क्योंकि ये बोला कि ये एक छोर हो गया, तो इधर तो हम बढ़ा नहीं सकते, तो हमारा छूटा क्या है, P छूट गया, तो P जो है वो इधर बैठ जाएगा, ठीक है, P जो है उधर बैठ जाएगा। और क्योंकि इधर हम क्यों नहीं बढ़ाएं, क्योंकि V जो है बोला है कि S के बाईं और जो तीसरा व्यक्ति जो बैठा है वो लास्ट अंतिम छोर पे बैठा है, ठीक है, वो तीसरा व्यक्ति एक छोर पे बैठा है, चाहे इधर के छोर पे हो चाहे इधर के छोर पे, लेकिन हमें बाईं की तरफ बोला है तो हम बाईं छोर देखेंगे ना, तो ये V है, इसीलिए हम इधर एक और सीटिंग नहीं बढ़ाएं, हम यहाँ पे P को लिखे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, S के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो S के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो यहाँ पे बाईं ओर कौन है, R है। अगर दाहिनी ओर पूछता तो ये T हो जाता। कहीं पूछेगा S के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो U हो जाता है। S के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो P हो जाता है। S के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो Q। मतलब क्वेश्चन जो है वो कुछ भी आपको पूछ देगा, बस आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें इस तरह के मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको करवा दूंगी ताकि सारा जो है वो इसका जिसको भी जो भी दिक्कत है वो सारा क्लियर हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी आज तक हम इतना ही करते हैं, बाकी मैं आपको एक ही सलाह दूंगी कि आप प्लीज़ इसका रिवाइज करते रहें और मॉक टेस्ट लगाते रहें। जब आप मॉक टेस्ट लगाते रहोगे ना तो आपका जो है वो इस तरह का क्वेश्चन बहुत हद तक आपका सही हो जाएगा, बहुत हद तक क्या 100 में 100% आपका इस तरह का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप जो फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं उन्हें तो खैर नहीं पता होगा, लेकिन जो सेकेंड बार एग्जाम दे रहे हैं उन्हें इस चीज़ का पता होगा। तो अब हम इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। लेकिन हाँ, जो क्लास में नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और आपके जितने भी दोस्त हैं जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी ये वीडियो भेजें ताकि वो भी देख के इस चीज़ को सीख सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।